जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर DSSB TGT के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट में एक यहाँ पर आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। बांधो न नाव इस ठाव के जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर बी, निराला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि सूदन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला या केशवदास? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका 3 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, निराला आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो इस शीर्षक से जो नाट्यांतर किया है वह किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि गिरीश रस्तोगी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं है तो 5 का राइट आंसर है अंधेरे में। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? इसके लेखक बताने हैं आपके लिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? तो 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, वज्र था, चित्र, अग्नि या ज्ञान? क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व जो था वह क्या था? तो 7 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि ज्ञान आपका सही आंसर होगा। ज्ञान राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो इस शीर्षक से जो इसका ब्यौरेवार वर्णन किया है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का, वह किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, चंडी प्रसाद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी बताना है प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, इंद्रजाल यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है, तो इनका मूल नाम पूछा है, क्या है इनका मूल नाम? 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और राइट आंसर है इनका जो मूल नाम है कमलेश्वर का, नीरज सक्सेना यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक मलुकदास, नाभादास, सुंदरदास या दादू दयाल? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? मलुकदास यहाँ पर सही आंसर है। मलुकदास राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हार की जीत कहानी का लेखक कौन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है, हार की जीत कहानी के लेखक पूछा है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी, सुदर्शन यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया सही आंसर बताया है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार? क्वेश्चन नंबर 13 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो आपका डी राइट आंसर होगा, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार राइट आंसर है। भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा, भक्तमाल के आपसे रचनाकार पूछा है तो 14 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। 14 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 14 का बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, वह कौन सी कृति है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो राइट आंसर है आपका चारुचंद्र लेख यहाँ पर सही आंसर होगा। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास है और इसके लेखक पूछा है, कौन है इसके लेखक? तो क्वेश्चन नंबर है 16 है और राइट आंसर है 16 का विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है देखिए।
नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। नीला चांद उपन्यास के लेखक पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है शिव प्रसाद सिंह। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, अपनी कमलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? ऐसे काव्य संकलन के रचनाकार पूछा है, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। 4 विकल्प हैं और आपका सही आंसर है अरुण कमल, आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र या अमृत राय? तो यहाँ पर सही आंसर है प्रेमचंद्र। ये जो है इस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद्र। और अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार किस कृति के रचनाकार माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर सी, यानी कि साये में धूप। ये कृति दुष्यंत कुमार जी की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं है बताइए यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो छोटा जादूगर। छोटा जादूगर यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। चंपू के 2 भेद हैं। चंपू के 2 भेद हैं, बताना है कौन कौन से वह 2 भेद हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चंपू के 2 भेद हैं। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, विरुद्ध और क्रमभक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो कौन है वह सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, महत्वपूर्ण है वियोगी हरि, आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, वियोगी हरि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर कि इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? वह कौन सा तत्व जिससे तुलनीय है? साधारणीकरण या रीति, विभावन, व्यापार या प्रतिभा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 24 का विकल्प नंबर 1, साधारणीकरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इनका जो सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह माना जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का, वह कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, कुमकुम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम पूछा गया है, तो कौन सा होगा यहाँ पर सही विकास क्रम? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूछा है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन, मम्मट या महिम भट्ट या आनंदवर्धन? राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि वामन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अभट्ट, अपभ्रंश या संधा? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर है संधा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है? तो एक कथन जो पूछा गया है, एक कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का एक कथन माना जाता है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर है वक्र नाली। वक्र नाली आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद के काव्य में बताना है आपके लिए यहाँ पर किसका उत्कर्ष मिलता है। 31 का राइट आंसर है अभिव्यंजना, राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? वह कौन से आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा। 32 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो 33 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय।
क्वेश्चन नंबर 34 पूछा लाल तारा की विधा है, ये क्या है? रेखा चित्र है, जर्नल है, संस्मरण, यात्रा वृत्त है, ये बताना है ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ये रेखा चित्र माना जाता है, रेखा चित्र राइट आंसर है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और रीतिकाल को कलाकाल किसने माना है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि रमा शंकर शुक्ल रसाल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा ठेठ हिंदी में ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निराला, प्रसाद, प्रेमचंद या हरिऔध, ये जो है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं तो कौन है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा हरिऔध। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 पूछा है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है यह कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है? तो छायावाद का जो विरोध क्या है यह कहकर तो किसने किया है विरोध? तो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि महादेवी वर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 पूछा प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, नैपत्य, प्रतीक या नई कविता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका पूछा है तो वह कौन सी है? तार सप्तक राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है इस सभा के संस्थापक जो थे वह कौन थे? तो राइट आंसर है बाबू तोताराम, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? वह दो साहित्यकार कौन है जिन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी विष्णु प्रभाकर और दिनकर यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो इनका जो है सही क्रम में संगति बताना है तो 41 का आपका यहाँ पर सही क्रम में संगति होगी आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 42 गिरेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो किया है वह किसने किया है? इसका हिंदी अनुवाद क्या है, किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो राइट आंसर है वह क्या है? किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन पूछा आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कई बार पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लेखक बताना है तो राइट आंसर होगा सभी के लिए पता है पादरी एडसन ग्रिव्ज आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु का खड़ी बोली की रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु का खड़ी बोली की रचित कविताओं का संग्रह जो है यह फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग या प्रेम माधुरी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ये है फूलों का गुच्छा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है अर्थनिरपेक्षता यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? ये बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका यहाँ पर 46 का विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही 46 का सी राइट आंसर है रोयक आपका यहाँ पर सही आंसर। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वह किसने किया है? तो राइट आंसर है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि और सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ये आपको बताना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, सो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने और इसका सही आंसर है विचार बी थी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही आंसर होगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा है? बेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? इसका अंगिरस बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो
राइट आंसर है 50 का विकल्प नंबर 1 यानी कि वीर रस आपका यहाँ पर वीर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 51, सतह से उठता आदमी की विधा है, ये क्या है, किस विधा की है, ये आपको बताना है। नाट्य है, नाटक है, काव्य है, कहानी है या नाट्य काव्य है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, ये जो है कहानी है, यानी कि बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है, ये नाटक है, कहानी है, प्रहसन है, गीति परक है। तो राइट आंसर है 52 का विकल्प नंबर 1, ये जो है नाटक है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 क्या पूछा है, देखिए, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया है, ये किसके द्वारा निकाला गया है ये बताना है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय आपका सही आंसर होगा। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया है, क्वेश्चन नंबर 54 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, बालकृष्ण भट्टे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो किसको माना है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा कुतुबन को माना है, किसको माना है, कुतुबन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसकी कितने भाग हैं, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बीजक कहलाता है कबीर की वाणी का संग्रह और ये कितने भाग में है, तो 56 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, 3 भाग में है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 57 कि पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, पद्मिनी किसका प्रतीक है, साधक की, शैतान की, प्रकृति की या परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी जो प्रतीक है ये है किसकी, परम सत्ता की, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है, किसने कहा है। 58 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, तो जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ हों तो उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा, तो राइट आंसर है आपका श्लेष, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 60 की अन्न को पचाने वाली अग्नि है, तो बताइए क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है जठराग्नि आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 61 में बताना है, 61 में बताइए तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राइट आंसर है यहाँ पर सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा, ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य शुद्ध वाक्य माना गया है, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अवयव है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये जो है क्या है, वाक्य में भला शब्द क्या है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर, अव्यय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्णों का, मात्रा और वर्णों का, मात्रा का या वर्ण की गुरुता का, तो यहाँ पर सही आंसर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर है वर्ण का, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। चूलिका किसका भेद है, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या पारसी, चूलिका किसका भेद है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, प्राकृत, प्राकृत बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा है, राधा गीत गाएगी वाक्य में काल पहचानिए, यह इस वाक्य में कौन सा काल है, राधा गीत गाएगी, तो इसमें जो काल है वह कौन सा है, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं, 6, 8, 7, 5, तो कितने कारक होते हैं, तो राइट आंसर है कारक होते हैं कितने, तो राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि 6 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है, वह वाक्य आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वह वाक्य यहाँ पर होगा, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 67 राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि वह आम खाता है।
वह आम खाता है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। नीचे दिए गए वाक्यों को पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला तथा वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है, कोड भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह क्या है, राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 है, और 68 का राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर सी। देखिए वा, या, रा, ला, इस प्रकार वा, या, ला, रा, इस प्रकार आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 69, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, राइट आंसर है आपका संध्या, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है धूसर का पर्याय क्या है। धूसर किसका पर्याय है, ये बताना है। धूसर किसका पर्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि गर्दभ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हर्ष का विलोम क्या होगा, करुण, क्रोध, विषाद या कायरता। हर्ष का विलोम बताना है, तो राइट आंसर है विषाद आपका राइट आंसर है। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, किसका स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा, ये बताना है, बताइए। तो राइट आंसर है आपका विवस्त रस जो होता है इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है। समास की अधिकता क्या कहलाती है, ओज कहलाती है, ये कथन किसका है, भरत, रोयक, वामन या दंडी। तो ये कथन जो माना जाता है किसका माना जाता है, वामन आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। जगदीश शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर जगदीश शब्द की संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 74 में राइट आंसर होगा जगत धन ईश बराबर जगदीश, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 75, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बोल रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मूल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, वह है, ये आपको बताना है। तो किस रूप में हुआ है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। संज्ञा यहाँ पर सही आंसर है। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है, आप क्या संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 76 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, यानी कि निजवाचक आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन 77 पूछा है वो बटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 है राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। उर्दतन यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं, नागार्जुन, अज्ञे, दिनकर, निराला। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है यहाँ पर, और राइट आंसर है इन पंक्तियों के रचयिता हैं दिनकर जी, बिल्कुल सही। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 2, 5। वचन बताना है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर है कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, किस रूप में इस पंक्ति का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80 में बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर है भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 81 में। तो 81 में राइट आंसर है अन्योदर, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। देखिए वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, विकल्प यहाँ पर आपके ये दिए गए हैं, और राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर विकल्प नंबर बी भ्रष्टाचार आपका सही आंसर होगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल सही। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, बताइए।
विशेषण उपवाक्य है, इन वाक्यों में से बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नंबर बी, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये ऐतिहासिक नगर है, ये जो है आपका बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। देखिए विपरीतार्थक यहाँ पर युग्म दिया गया है और सही सुमेलित है, तो कौन सा है, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, औरस जारज, ये जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह बताना है, सभी के लिए पता होगा, सल क्वेश्चन पूछा गया है। अल्प विराम चिन्ह जो है इस प्रकार जो है यहाँ पर अल्प विराम, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन या घोष या अघोष व्यंजन, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है महाप्राण व्यंजन, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक पूछा है, इस निबंध के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर है 87, राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 88 में बताना है, 88 का सही आंसर बताना है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो कहा है वह किसने कहा है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, रामविलास शर्मा। बिल्कुल सही, रामविलास शर्मा राइट आंसर है। स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत की नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति जो है कामायनी की किस सर्ग से ली गई है, कम सर्ग, कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग से, या यहाँ पर आनंद सर्ग से, या वियोग सर्ग से। ये जो पंक्ति ली गई कामायनी की किस सर्ग से ली गई है, तो ये ली गई है कर्म सर्ग से। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है, आलोचना, कहानी, कविता या उपन्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर है आलोचना। आलोचना बिल्कुल सही, राइट आंसर विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दी है वह किसने दी है, तो राइट आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है बताइए। शेख नबी, जायसी, नूर मोहम्मद या नजफ अली। तो किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 92 का विकल्प नंबर डी, नजफ अली, आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है, सखिन्य सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धानु पराजनु पानी। पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में आपके लिए संभावना, उत्प्रेक्षा, विभावना या श्लेष, कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तेरहूं राम गणन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है बताइए। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें जो अलंकार होगा वह उपमा अलंकार होगा, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं, हिंदी साहित्य में पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन, स्वामी रामानंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर बताना है, तो 96 का सही आंसर है। यहाँ पर संयुक्त स्वर में यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। ए छोटा ए और ओ औ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मानक हिंदी का आधार क्या है, आधार बताना है। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, अपभ्रंश या पूर्वीय हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी। तो 97 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली राइट आंसर है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई प्यासाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो राइट आंसर क्या है,
पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? तो राइट आंसर है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में, तो यहाँ पर सही आंसर है 99 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में समास बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राइट आंसर है तत्पुरुष। तत्पुरुष यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।